देखिए हम देख रहे थे क्या, ओवरी के स्ट्रक्चर हमने देखा था, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट था। इसके पास क्या, इसके इनर स्पेस को हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा डिवाइड था कार्टेक्स एंड मेडुला। इसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल का नंबर कितना होता है, 16,000 to 18,000। 60,000 से 80,000 क्या होता है, इसका नंबर होता है। ये हमने देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देख रहे थे कौन सा, ओवरी के बाद कौन सा देखना है, फीमेल एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा दिखना है, सेकेंडरी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा देखना है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है हमने कहा था कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है इसमें। पहला कौन सा होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। इसी का नाम क्या देते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब भी। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख लिया। नेक्स्ट कौन सा हमें देखना था, कौन सा, उसके बाद कौन सा था, यूट्रस आता है। यूट्रस के बाद कौन सा बताए थे, सर्विक्स आता है। कौन सा, सर्विक्स, एंड देन वेजाइना। ठीक है, तो सबसे पहला हमको देखना है कौन सा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हमने बताया था ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड था, कितने पार्ट में डिवाइड होता है यार, इन्फंडिबुलम, ऐसा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था कि नहीं। ये वाला पार्ट इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड ये वाला स्थमस। इस पर क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिससे हम क्या रहते, क्या फेमरी बोल रहे थे। ठीक है, तो ये यूट्रस क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो डिवाइड होता है कितने पार्ट में, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहला पार्ट कौन सा था, इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट कौन सा था, एम्पुला। कौन सा था, एम्पुला था। और देन स्थमस था। ठीक है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें इनफंडिबुलम जो होता है वह कैसा दिखाई देता है, फनल शेप का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, फनल शेप का होता है। एम्पुला जो होता है यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट, फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट और कैसा है, वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्थमस कैसा पार्ट होता है, यह नैरो होता है। कैसा होता है, नैरो होता है, नैरो रीजन होता है। ठीक है, इसके पास जो फैलोपियन ट्यूब है इसके पास सिलिएटेड सेल प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, सिलिएटेड सेल होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, सभी सिलिएटेड सेल प्रेजेंट होता है। इस सिलिएटेड सेल को हम क्या नाम देते हैं, किसका बना होता है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या है, सिंपल, किसका बना है, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर सेल का। सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का बना है। ठीक है,
किस सेल का है, कौन सी एपिथेलियम, कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट होती है, तो एपिथेलियम टिश्यूज का लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, सिलिएटेड होती है। कॉलमनर मतलब ऐसे कॉलम लाइक होगा सेल और इस पर क्या होगा, फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ सेल होते हैं जिसके पास क्या होता है, इसके पास कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके पास सिलिया नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पर कुछ क्या होते हैं, सेल ऐसे होते हैं नॉन सिलिएटेड सेल प्रेजेंट होता है। देखो सिलिएटेड सेल जो होते हैं, जब ओवरी से ओवम निकलता है तो इस ओवम को मूव कराते हैं किधर की तरफ, यूट्रस की तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके पास सिलिया नहीं पाई जाती है, उन सेल को हम क्या नाम देते हैं, कार्ल पेग सेल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, पेग सेल। ठीक है, सभी सेल के पास क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, लेकिन पेग सेल के पास क्या सिलिया नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे जो ओवम बनेगा तो इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फाइलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो दो पार्ट में बटा है। पहला इनफंडिबुलम है जो फनल शेप का दिखाई देता है, एम्पुला लार्जेस्ट पार्ट और वाइडेस्ट पार्ट है किसका, फाइलोपियन ट्यूब का। स्टमक कैसा है, नैरो पार्ट है। किस टाइप की सेल से बना है, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कुछ ऐसे सेल हैं जिनके पास सिलिया नहीं प्रेजेंट है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, पेग सेल कहते हैं। देन उसके बाद कौन सा आता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, यूट्रस। नेक्स्ट हमको कौन सा देखना है, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो क्या है, जिसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का आफ्टर मारूला ब्लास्टुला गैस्टुला बनता है। ठीक, तो मारूला बनने के बाद ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन किस में होता है, यूट्रस में। यूट्रस का ही दूसरा नाम हम क्या नाम देते हैं, उम्ब भी कहते हैं। ठीक है, या तो इसी का नाम हम क्या देते हैं, एक हास्ट्रा भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, हास्ट्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन मतलब होता है अटैच होता है जाकर किसका, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अभी हम ब्लास्टोसिस्ट बताएंगे क्या होता है। ठीक है, बस याद रखना है इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट जाकर वहाँ पे यूट्रस वाल से अटैच्ड होता है। ठीक है, और यही क्या होता है, यहीं से इसकी अंदर वाली लेयर ब्रेक डाउन होती है जो मेस्ट्रुअल बनाती है। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो। यह मेंस्ट्रुअल फ्लो का क्या है, यहीं से क्या होता है, इसकी एंडोमेट्रियम वाल क्या होती है, ब्रेक होती है, तो किसका फॉर्मेशन करती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, जब कभी कभी क्या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आती है, इसके हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हास्ट्रेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए किसी आर्गन को हम कट करते हैं, लास्ट में आपको टोमी टर्म लिखा रहेगा। ठीक है, और जिस आर्गन को कट करते हैं उसका आगे नाम लिखा रहेगा, हास्ट्रेक्टोमी। ठीक है, तो यूट्रस के कट कर रहे हैं तो क्या नाम देते हैं, हास्ट्रेक्टोमी। तो क्या कहेंगे, सर्जिकल रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं, रिमूवल कॉल्ड हास्ट्रेक्टोमी। क्या नाम देते हैं, हास्ट्रेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूट्रस के पास कितनी लेयर होती है, 3 लेयर, मेड अप ऑफ 3 लेयर। कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से। कौन कौन सी लेयर था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर जो कौन सा था, पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी थी, पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर कौन सा था, मिडिल लेयर कौन सा था, मायोमेट्रियम।
कौन सा था? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम कैसा होता है? मस्कुलर लेयर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर होता है। जो बच्चे के बच्चे के डिलीवरी के समय क्या होता है, यही वाल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कैसी लेयर है? मस्कुलर लेयर है, ठीक है। एंड कैसा होता है? थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है, थिकेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है? इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? इनर लेयर कौन होती है? एंडोमेट्रियम। कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। यह एंडोमेट्रियम 2 टाइप के लेयर से मिलकर बना होता है। इसके पास क्या होते हैं? 2 लेयर होते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है, वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेसिलिस। इसके पास क्या? एंडोमेट्रियम के पास 2 लेयर होती है। कौन सा? पहला स्ट्रेटम बेसिलिस, दूसरा कौन सा होता है? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है। यही फंक्शनैलिस क्या होता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है? यही ब्रेक डाउन होता है। तो क्या होता है? रप्चरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है? यही लेयर क्या होती है? रप्चर होती है। और इसको बनाता कौन है? स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस ब्रेक होता है, बनाता कौन है? स्ट्रेटम बेसिलिस इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमको कौन सा देखना है? कौन सा था? सर्विक्स। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था? सर्विक्स। देखिए कौन सा आता है? सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स क्या सिक्रीट करता है? यह सिक्रीट करता है म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। इसके पास जो स्पिंटर प्रेजेंट होती है, बहुत ही पावरफुल स्पिंटर होती है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म डेवलपमेंट होता है तो उसको पूरा क्या होता है? यूट्रस में रोक के रखने का काम करता है। तो इसकी स्पिंटर क्या होती है? बहुत ही पावरफुल होती है, वेरी पावरफुल स्पिंटर। इसके पास स्पिंटर जो होती है क्या होती है? बहुत ही पावरफुल स्पिंटर होती है। स्पिंटर का मतलब होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको बंद किया रहे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्पिंटर कहते हैं। तो इसके पास स्पिंटर क्या होती है? बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। जो ये सिक्रीट करती है म्यूकस, यह पर डे कितना म्यूकस सिक्रीट करती है? 20 to 60 ml पर डे, ठीक है। पर डे क्या होती है? 20 से 60 ml क्या होता है? यह सिक्रीट करती रहती है म्यूकस, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, लिपिड, कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब ये सिक्रीशन जो होता है सर्वाइकल का, जब क्या होता है? ओवुलेशन के टाइम होता है। ओवुलेशन के टाइम में जो सर्विक्स का जो म्यूकस होता है बहुत ही कम विस्कस होता है, ठीक है। कब? ड्यूरिंग ओवुलेशन सर्वाइकल म्यूकस लेस विस्कस, कम चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या है? स्पर्म की एंट्री के लिए चाहिए ऐसा। तो ये क्या होता है? उस समय क्या सा होता है? कम विस्कस होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 8.5 होता है। पीएच कितना होता है? 8.5 होता है, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है? ओवुलेशन के बाद जब क्या होता है? एक थिक लेयर बना लेता है, जिसके हम सर्वाइकल प्लग कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को यूट्रस में एंट्री को क्या करता है? वह रोकता है। कब रोकता है? ओवुलेशन के बाद, आफ्टर ओवुलेशन फॉर्म
सर्वाइकल प्लग, उसके बाद क्या बना लेता है ये सर्वाइकल प्लग बना लेता है। सर्वाइकल प्लग क्या करता है, अब एक थिक लेयर हो जाता है म्यूकस की, जो क्या होता है किसी भी चीज़ को यूट्रस के अंदर जाने से क्या करता है, यह रोकने का काम करता है। देखिए इधर इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है सर्विक्स है, ठीक है। सर्विक्स का क्या होता है, जब ओवुलेशन का टाइम है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब होता है जब ओवम से ओवरी रिलीज होता है, इसी कंडीशन को ओवुलेशन कहते हैं। जब ओवुलेशन होता है तब ये म्यूकस इसकी लेयर क्या होती है, बहुत थीन हो जाती है, कम विस्कस होती है। वही क्या होती है जब ओवुलेशन का टाइम समाप्त हो गया, उसके बाद कुछ दिन क्या होता है, ये थिक प्लग बना लेता है, जिसके कारण वेजाइना से होते हुए कोई बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए क्या होती है मोटी सी थिक लेयर बना लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल प्लग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आता है कौन, वेजाइना। वेजाइना पे देखो ऐसे क्या फोल्डिंग प्रेजेंट है, देखिए इस तरीके से क्या इस पे फोल्डिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम वेजाइनल रुगे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट कौन सा आता है, वेजाइना, ठीक है, जो लगभग कितना 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, कितना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, जो इसके पास जो लेयर पाई जाती है क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेजाइनल हो गए, फोल्डेड लेयर प्रेजेंट। इसके पास फोल्डिंग लेयर क्या है, प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या है, वेजाइनल रुगी कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, कॉपुलेशन के समय क्या होता है, एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट कौन सा आता है, इसके पास क्या होती है, कुछ ऐसी सेल होती हैं जो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग का काम करती हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस यदि इन्फेक्शन कर रहा है तो वह सेल क्या होता है, बॉडी के पास उस बैक्टीरिया वायरस को ट्रांसफ़र करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो प्रोटेक्शन मिलता है। तो वही कभी कभी क्या होता है, जब HIV का इन्फेक्शन होता है वही ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो HIV का ट्रांसमिशन है, HIV का जो ट्रांसमिशन होता है, जब मान लीजिए क्या है, वेजाइना के पास HIV वायरस पहुंचा, ठीक है, HIV वायरस पहुंचा तो ये क्या करता है, HIV ट्रांसमिशन हेल्प करता है, किसमें, हेल्प बाई। इसके बाद क्या है, मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया वायरस वेजाइना के यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पास क्या होती है, कुछ सेल होती है, वह सेल क्या करेगी, एक बैक्टीरिया वायरस को पकड़ती है और ट्रांसफ़र करता है बॉडी में, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ HIV वायरस पहुंचा तो ये सेल क्या करती है, इसको पकड़ती है और बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, और बॉडी में जैसे ट्रांसफ़र किया तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तब जाके क्या होता है, HIV एड्स हो जाता है। तो वही सेल जो ट्रांसमिशन करती है उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो वेजाइना में एक कौन सी सेल प्रेजेंट है, डेंड्राइटिक सेल है, जो क्या होती है, HIV को ट्रांसमिशन करती है, मतलब ये नॉर्मली क्या करती है, एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है, बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसफ़र जब करती है HIV को, तो HIV वायरस जैसे गया तो बॉडी HIV वायरस को नष्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। यदि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता तो नहीं हो पाता, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर हम